बड़ी खबर देंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर के केस पर समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 4 रुकनी बेंच टूट गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच से अलग हो गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के केस की समाअत होनी थी, लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने समाअत से माजरत कर ली है। बोले कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुशावरत नहीं की, ना ही अदालत में ऑर्डर लिखवाया। मैं और मेरे सब साथी जजेस आइन के पाबंद हैं। इसी पर बात करते हैं। कंबर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। कंबर, बताइएगा, ये 4 रुकनी बेंच तो टूट गया है कि अब 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा, कुछ मालूम हो सका इस हवाले से? देखिए, ये अज़खुद नोटिस केस की समाअत करने वाला बेंच आज दोबारा टूट गया है। पहले इस बेंच के एक जज जस्टिस अमीन ने रिक्यूज़ किया और आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिक्यूज़ कर दिया। उन्होंने जो वजूहात आज सामने रखी हैं खुली अदालत में, एक तो उनसे कंसल्ट नहीं किया गया जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट लिखवाया गया। उन्होंने कहा कि मुझे घर अदालती हुक्म मिला, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मुशावरत हुई कि बेंच क्या नया बनाया जाएगा उसमें भी मुझे नहीं बताया गया। लिहाजा जस्टिस जमाल ने कहा कि मैं नहीं समझता कि मुझे इस बेंच में बैठना चाहिए। जस्टिस जमाल अभी बात कर रहे थे, चीफ जस्टिस ने बहुत बहुत शुक्रिया कहा और उठकर चले गए। चीफ जस्टिस ने यह कहा हम नया बेंच थोड़ी देर में अनाउंस करेंगे। इससे कबल आपने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई जस्टिस अमीन के बाद एक जो तनाज़ा सामने आया वो ये था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक जजमेंट आई जो जस्टिस अमीन ने भी लिखी थी, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में अज़खुद नोटिस केस की जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उनको रोकने का कहा गया। और आज एक सर्कुलर जारी हुआ अदालत से, और उस सर्कुलर में बाकायदा तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो ऑब्जर्वेशंस थी उनको मुस्तरद कर दिया गया। एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है सर्कुलर की आप ये कह सकते हैं ताकत से एक जुडिशियल ऑर्डर को मुस्तरद किया गया और कहा गया कि 5 रुकनी बेंच का ऑलरेडी इस पे फैसला मौजूद है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने 4 रुकनी बेंच के हमरा आकर समाअत शुरू की तो एक मजीद जज ने माजरत कर ली। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दोबारा से नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। ये बेंच कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा, क्या कुछ होगा, ये अभी कहना काबिल वक्त है। लेकिन इस बेंच में आपको पता है कि ये 9 रुकनी इनिशियली बेंच बना था, जिसमें 2 जजेस पहले अलग हो गए, फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच में 5 जजेस आए, जिसमें से जस्टिस अमीन ने रिक्यूज किया, आज जस्टिस जमाल ने रिक्यूज कर लिया है। तो यानी 3 मेंबर्स जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब और जस्टिस इजाजुल एहसन रह गए हैं। अब ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद है कि वो नया बेंच तश्कील देते हैं तो उसमें कितने मेंबर्स होते हैं। यही 3 रुकनी बेंच जो है वो आगे केस की समाअत करता है। अलबत्ता अगर बात की जाए, अभी लॉ मिनिस्टर ने बात किया और वो ये कह रहे हैं कि जो मर्जी का बेंच है उस बेंच को समाअत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी जानिब से जो फैसला आएगा वो इंतहाई मुतनाज़ा होगा। तो फुल कोर्ट की इस्तदा की गई थी पीडीएम की जानिब से कि अदालत फुल कोर्ट तश्कील दे। क्या चीफ जस्टिस फुल कोर्ट तश्कील देते हैं या यही 3 रुकनी बेंच आता है या कोई नया बेंच बनाया जाता है, ये चीफ जस्टिस पर इन्हिसार है, क्योंकि आर्टिकल 184(3) के तहत ये जो सुमोटो केस लिया गया है इसमें ताहाल चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात हैं। ताहम कानून साजी इसके हवाले से हो रही है पार्लियामेंट में, और जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो फैसला था वो इसी कानून साजी के हवाले से था कि जब तक कानून साजी नहीं हो जाती चीफ जस्टिस अज़खुद नोटिस केस पर समाअत ना करें। एक सर्कुलर के जरिए, अदालती सर्कुलर के जरिए चीफ जस्टिस ने कहा कि 5 रुकनी बेंच का पहले से ये फैसला मौजूद है, जिसमें कहा जा चुका है कि जो 184(3) के तहत जो तमाम इख्तियारात हैं वो चीफ जस्टिस के पास हैं कि वो सुमोटो ले सकते हैं। एक बड़ी गंभीर सूरत हाल इस टाइम अदालत में है, कानूनी पेचीदगियां भी इसमें इन्वॉल्व है। देखते हैं चीफ जस्टिस क्या नया बेंच अनाउंस करते हैं और उसके बाद ही इस केस के मुकद्दर का पता चल सकेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने केस सुनने से माजरत कर ली है। जैसे कि कमर आप भी बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के फैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया है, और सर्कुलर में कहा गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का फैसला कानूनी तौर पर लागू नहीं होता। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले में आर्टिकल 184(3) पर ऑब्जर्वेशन अज़खुद नोटिस में आती है। कहा गया है कि 2 रुकनी बेंच का फैसला सहाफियों से मुताल्लिक अज़खुद नोटिस के 5 रुकनी बेंच के फैसले के मुनाफी है। इसी हवाले से कंबर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं और बात कर रहे थे। कंबर, बताइएगा, इसी हवाले से हम जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के फैसले पर जो सर्कुलर जारी किया है उस हवाले से डिटेल में बताइएगा।
देखें, जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें हवाला दिया गया है कि एक केस था जो जर्नलिस्ट से मुतल्लिक था। इस पे 5 रुकनी बेंच ने फैसला किया और वो 5 रुकनी बेंच का फैसला ये था कि जो 184(3) के तहत सुमोटो के इख्तियारात हैं वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ले सकते हैं। कोई दीगर जजेस जो हैं वो सिर्फ मुशावरत कर सकते हैं, वो सिर्फ अपनी राय जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन वो सुमोटो केस नहीं ले सकते। लिहाजा अदालती सर्कुलर के जरिए जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुक्मनामा दिया था उसको बेसिकली मुस्तरद किया गया और कहा गया कि चीफ जस्टिस के पास सिर्फ ये इख्तियारात हैं सुमोटो लेने के। लिहाजा जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की ऑब्जर्वेशन है आर्टिकल 184(3) के हवाले से, सुमोटो के हवाले से, इसको मुस्तरद कर दिया और कहा कि 5 रुकनी बेंच का पहले से फैसला मौजूद है। यहाँ पे नाज़रीन को मैं ये बताऊं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो फैसला किया है वो 3 रुकनी बेंच ने किया है, जिसमें 2 जजेस इस बात पर मुत्तफिक हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जो ये कहते हैं कि जब तक कानून बन रहा है इस हवाले से आर्टिकल 184(3) के हवाले से, जब तक सुमोटो के कानून पर जो है बाकायदा तौर पर उसकी तमाम उसे शक्ल में नहीं लाया जाता, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तब तक तमाम अज खुद नोटिस केसेस पर समाअत रोक दी जाए। लेकिन चीफ जस्टिस ने एक सर्कुलर के जरिए जो है ये बताया कि ऑलरेडी एक 5 रुकनी बेंच का फैसला मौजूद है, इस केस पर समाअत तो होगी। और फिर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है कल जारी होना था लेकिन आज जारी किया गया, जिसमें बताया ये गया कि 4 रुकनी बेंच जो है वो ये समझता है कि वो इस केस की समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने माजरत की है, लेकिन अदालती जो जजेस हैं, जो 4 जजेस हैं, वो ये समझते हैं कि इस मामले को आगे चलाया जाना चाहिए। अगर जस्टिस अमीन नहीं बैठते तो ये 4 मेंबर बेंच सुनेगा। लेकिन जब आज ये बेंच आया तो सबसे पहले जस्टिस जमाल ने ये कहा कि मुझे कल अदालती ऑर्डर जो लिखवाया गया, एक तो ये कोर्ट में नहीं लिखवाया गया, दूसरा मेरे साथ इस मामले पर मशवरा नहीं किया गया, लिहाजा जो है मैं नहीं समझता कि मुझे इस बेंच में बैठना चाहिए। जस्टिस जमाल ने कहा कि मेरी दुआ है कि हम सब आइन के पाबंद हैं और इस इदारे की इज्जत कायम रहे और आइन के तहत तमाम चीज़ें होती रहें। साथ इस इदारे के वकार के हवाले से भी बात की। जस्टिस जमाल अभी बात कर रहे थे, चीफ जस्टिस से कहा कि वी विल अनाउंस द न्यू बेंच शॉर्टली, और वो फिर ये कहकर उठकर चले गए। सुप्रीम कोर्ट में एक जो अभी मामला चल रहा है असकुत नोटिस केस के हवाले से, उसमें जो तफरीक है बेंच में जजेस एक और अहम मोड़ आया है। इस अहम केस की समाअत से मुतालिक कंबर जैदी हमें अपडेट कर रहे हैं। 4 रुकनी बेंच जिसने आज समाअत करनी थी वो भी टूट गया है। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने माजरत कर ली कि वो शुक्रिया कंबर।